तो दोस्तों कल के मार्केट का डिस्कशन करें उससे पहले हमें क्या जान लेना चाहिए कि कल मार्केट के लिए ट्रिगर क्या हो सकते हैं। तो सबसे बड़ा ट्रिगर यही है कि एफआईआई ने आज भी अच्छी खासी सेलिंग की है, लगभग 4,486 करोड़ की सेलिंग की। वही जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ लगभग 9 बजे डाउ फ्यूचर हमें -90 पॉइंट दिखा रहा है। यानी ये एक हमें बियरिश का सिग्नल दे रहा है, यानी ग्लोबल से हमें एक बियरिश का सिग्नल मिल रहा है। अभी हम क्या करेंगे, चार्ट के ऊपर चलेंगे और सीधा ये जो डिस्कशन हम कैसे कहते हैं, चार्ट पैटर्न और ऑप्शन चेन का डेटा, इन दोनों का मिलाप करते हुए हम ये लेवल डिस्कशन करते हैं। और ये लेवल्स मार्केट में अच्छी तरीके से वर्क करते हैं। अगर आप मेरे हर एक वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये मालूम है, आज भी जो हमने लेवल डिस्कशन किए थे एज इट इज हमें सारे लेवल अचीव हो गए। आई होप अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है तो आज आपने अच्छे खासे प्रॉफिटेबल ट्रेड जरूर लेंगे। और हम जो एनालिसिस करते हैं वो उसका डबल कंफर्मेशन होने की वजह से हमारा एनालिसिस मोस्ट ऑफ टाइम सही रहता है दोस्तों। अभी सीधा हम ऊपर के लेवल डिस्कशन करेंगे और उसके साथ रेगुलर के हिसाब से हम ऑप्शन चेन का डेटा मैच करने की कोशिश करेंगे। अगर हमें ऑप्शन चेन का डेटा चार्ट पैटर्न एक ही डायरेक्शन बता रहा है तो कल उसी डायरेक्शन में हमें ट्रेड लेना है। और याद रखिए वीडियो में डिस्कशन करें उससे पहले हमें ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड व्यू फाइंड आउट अगर करना है तो हम कैसा करेंगे, तो हमें क्या करना है, पीसीआर। याद रखिए हमें पीसीआर की थ्योरी फॉलो करनी है। या फिर अगर आपको पीसीआर कंफ्यूज होता है, बहुत सारे हमारे जो सब्सक्राइबर उनको अगर ये पीसीआर कंफ्यूज होता है तो मैंने ये जो परसेंटेज की थ्योरी बताई अगर आप वो भी फॉलो करेंगे तब भी आप मार्केट का ओवरऑल व्यू एनालिसिस फाइंड आउट कर पाएंगे। यानी मार्केट अगर बुलिश है तो आप बुलिश ट्रेड ले पाएंगे और बियरिश है तो बियरिश ट्रेड ले पाएंगे। यानी ट्रेंड इज अवर फ्रेंड, यानी हमें ट्रेंड के साथ रहना है, हमें ट्रेंड को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। और ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड यहाँ पे पता चल जाता है। वही हम ये पीसीआर परसेंटेज कैसे लेते हैं, हम ये एटीएम से, यानी जहां पे मार्केट चल रही है वहां से +5 -5 का पीसीआर, यानी हम पूरी एक्सेल शीट का नहीं लेंगे। हमें क्या करना है, पर्टिकुलर जहां पे मार्केट चले उसके नीचे के ऊपर के 4-5 टाइप लेना है और उसका ही पीसीआर परसेंटेज हमें निकालना है और उसे ड्रैग करते हुए हमें मार्केट का ट्रेंड भी फाइंड आउट करना है। अगर ट्रेंड बुलिश है तो हमें बुलिश ट्रेड लेने की सोचनी चाहिए, बियरिश है तो बियरिश ट्रेंड। लेकिन याद रखना अभी ओवरऑल हमें ग्लोबल से क्या सिग्नल मिल रहा है, एक बियरिश का सिग्नल मिल रहा है। तो सीधा चार्ट के ऊपर डिस्कशन कर ले। तो अभी हम सीधा चार्ट के ऊपर आ गए। तो दोस्तों यहाँ पे मार्केट खड़े वाली उसके ऊपर नजदीकी, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है तो 23,136 और 100, ये एक मार्केट के लिए सबसे बड़ा हर्डल यही है। मार्केट में हमें क्या है, लगभग 23,050 के नजदीकी क्लोजिंग में है, लेकिन मार्केट के लिए ऊपर की तरफ 23,100 और ये 136, ये एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा है। वही मार्केट है, मार्केट में हमें हर लेवल के लिए तैयार होना। मैं मेरे हर एक वीडियो में क्या कहता हूँ, हम है ट्रेडर, हमें दोनों तरीके से ट्रेड लेने आना चाहिए। तो हमें ऊपर के लेवल भी मालूम होनी चाहिए, नीचे के लेवल भी मालूम होने चाहिए। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी तो आज आपने भर भर के अच्छे खासे प्रॉफिट जरूर लिए होंगे। वही इसके ऊपर के लेवल आते हैं लगभग 23,170, लेकिन ये 170 हम क्या इसी तरीके से लेंगे क्या, हम ये 23,200 का डेटा देखेंगे। मेरे बात को याद रखना, 130 हम 23,170 हम किसका डेटा देखेंगे, 23,200 का डेटा देखेंगे। यानी भले ही ये चार्ट पैटर्न के हिसाब से रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा हो, लेकिन हमें डेटा देखना है 23,200 का। मेरी बात को और एक बार याद ये सुन के लीजिए, 23,170 और 200, ये एक हम जोन पकड़ेंगे। अगर समझो मार्केट बुलिश होने के मूड में आए, वो 23,170 के ऊपर सपोर्ट लेना चाहिए। अगर मार्केट को 23,200 तोड़ना है तो उसे 23,170 के ऊपर सपोर्ट लेना पड़ेगा। वही अगर उसने सपोर्ट लिया तभी मार्केट ऊपर जाने में कैपेबल होगा। अगर मार्केट वहां पे सस्टेन नहीं हो पा रही तो हमें नीचे के ही लेवल ट्रेड लेने का प्लान करना है। वही अगर मार्केट ने ये लेवल तोड़ दिया तो उसके ऊपर आता है 23,260 और 23,300, ये एक स्ट्रांगली मार्केट के लिए रेजिस्टेंस है। यहाँ पे आती है हमें सेलिंग के चांसेस ढूंढने चाहिए। अगर आप मेरे हर एक वीडियो देख रहे हैं तो आपको मेन थ्योरी एक मालूम होनी चाहिए रिट्रेसमेंट की।
रिट्रेसमेंट की थोड़ी ये ऊपर की ट्रेड, अगर हम बुलिश ट्रेड ले रहे हैं तभी ये थोड़ी अच्छी तरीके से वर्क करती है, याद रखना। अगर क्योंकि हमारी मेन थ्योरी क्या है, जब मार्केट ऊपर जाती है तो ऐसे चार्ट पैटर्न बनाते हुए ऊपर जाते हैं, लेकिन जब गिरती है तो मार्केट सडनली नीचे गिरती है, उसे चार्ट पैटर्न बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आज आपको ये अच्छा यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है। तो मेरी बात को बिल्कुल इग्नोर मत करना, मैं जो डिस्कशन करता हूँ वो मोस्ट ऑफ टाइम मार्केट में सही होता, मैं ऐसी इधर उधर की बातें बिल्कुल बिल्कुल नहीं करता हूँ। तो ये ऊपर के नंबर आप नोट करके रख लीजिए, जहां पे मार्केट यहाँ पे आने की कोशिश करे, हमें सेलिंग का प्लान करना है, या फिर फ्यूचर सेल कर सकते हैं, या फिर पुट, अगर आप पुट बाय, याद रखिए अगर आप बायर्स है, अगर आप पुट बाइंग करके मार्केट में प्रॉफिट लेना चाहते हो तो आपको याद रखना है कि हमें ज्यादा ट्रेड नहीं लेना। अगर आप बायर्स है तो सिर्फ 2 या 3 ट्रेड हमें लेने हैं। 2 या 3 ट्रेड से अगर आप ज्यादा ट्रेड लेंगे तो आप मार्केट में अपना कैपिटल गंवाएंगे। याद रखना, हम है रिटेल ट्रेडर, हमें क्या करना है, हमें हमारा कैपिटल सेव रखते हुए मार्केट में ट्रेडिंग करने की सोचनी चाहिए। अगर हम हमारा कैपिटल ही गंवा देंगे तो हम प्रॉफिट कैसे ले पाएंगे। तो हमें फर्स्टली क्या सोचना है, हमें हमारा कैपिटल सेव करना है, कैपिटल सेव करते हुए हमें प्रॉफिट लेना है। और हम बायर्स है तो हमें क्या करना है, ऑप्शन बायर्स है तो हमें क्या करना है, स्ट्रिक्टली याद रखना 2 से 3 ही ट्रेड लेना, ज्यादा ट्रेड हमें बिल्कुल बिल्कुल नहीं लेना है, हमें अवॉइड करना है। अभी हम इसके साथ क्या करेंगे, ऑप्शन चेन का डेटा देख लेंगे। वीडियो दोस्तों, अगर आपको अभी तक ये वीडियो अच्छी लगी, सही लगी, आपको यहाँ पे कुछ भी सीखने को मिला, तो प्लीज चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। और ये जो फ्री टेलीग्राम चैनल है, ये देखिए, ये जो फ्री टेलीग्राम चैनल है, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। अगर आपको ये वीडियो सही लगे, जेन्युइन लगे, आपको यहाँ पे कुछ भी सीखने को मिला, तभी आप इसे ज्वाइन कीजिए, अदरवाइज बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए। अभी हम ऑप्शन चेन का डेटा देख लेंगे। याद रखिए, अगर आप मार्केट में नए हैं तो ये जो कॉल राइटर है, ये मार्केट के लिए रेजिस्टेंस होते हैं, और ये पुट राइटर मार्केट के लिए सपोर्ट होते हैं। क्योंकि हम जो एनालिसिस करते हैं वो हम राइटर के हिसाब से एनालिसिस करते हैं, क्योंकि उनके पास मोटा मनी रहता है, मार्जिन मनी रहता है, उनके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन रहती है। तो हमें उनके साइड रहते हुए मार्केट का प्रिडिक्शन करना है, एनालिसिस करना है। तो जहां पे मार्केट खड़े वाली लगभग 23,050 के ऊपर, यहाँ पे 17,000, उसके अगेंस्ट में 22, यानी ये न्यूट्रल है, वही उसके ऊपर लगभग 23,100 के ऊपर 47,000, उसके अगेंस्ट में 54,000। यानी मैंने आपको जो लेवल बताया 23,136, 23,100 का लेवल, ये देखिए दोस्तों। उसके साथ ऑप्शन चेन का डेटा भी हमें यही बताना है कि ये एक मार्केट के लिए मेक और ब्रेक लेवल होने वाला है। पहली तो बात, मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस लेनी चाहिए। अगर, याद रखिए, अगर मार्केट में आज डाउन डाउ से अगर हमें बियरिश का रुझान मिला है, अच्छा खासा बियरिश का रुझान मिला, अगर मार्केट ने नीचे के ओपनिंग मार्केट के समझो बियरिश हो गए, तो ये लेवल मार्केट के लिए अच्छी तरीके से रेजिस्टेंस जोन बन जाएंगे, क्योंकि पहले ये सपोर्ट होता है। याद रखिए, जब रेजिस्टेंस टूटता है तो वो, रजिस्टर टूटता है तो वो सपोर्ट बनता है, जब सपोर्ट टूटता है तो वो रजिस्टर बन जाता है। पहले ये सपोर्ट था, अब ये आज ये टूट गए हैं, तो अब ये कल मार्केट के लिए अच्छा खासा रजिस्टर जोन है। वही उसके ऊपर अगर हम डिस्कशन करें तो लगभग 23,200 के ऊपर 50,000 यहाँ पे दिखाई दे रहे, उसके अगेंस्ट में 31। लेकिन याद रखें, आज पुट राइटर पूरी तरीके से मार्केट में अपनी पोजीशन स्क्वेयर ऑफ करे, यानी पुट पुट राइटर पूरी तरीके से आज मार्केट में ट्रैप हुए हैं। वो जहां पे भी हो वो अपने मार्केट की पोजीशन स्क्वेयर ऑफ कर रहे हैं, यानी ये मार्केट में हमें डर का माहौल बता रहा है। वही उसके ऊपर अगर हम 23,300 का डिस्कशन करें, ये देखिए, मैं थोड़ा सा बैक कर ले रहा हूँ। 23,300 93,000 है, उसके अगेंस्ट में 29, यानी ये एक मार्केट के लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। जैसे मैंने चार्ट पैटर्न के ऊपर डिस्कशन में कहा, एज इट इज यहाँ पे 93,000 का डेटा मिल रहा है, यानी ये एक मार्केट के लिए अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। लेकिन दोस्तों याद रखना, अगर, मेरे बात को याद रखना, मैं जो लफ्ज बोल रहा हूँ, अगर इन केस एनी हाउ समझो रात में डाउ हमें लगभग 200-300 पॉइंट बुलिश हो गया, तो कल अगर मार्केट ने समझो 23,300 का लेवल तोड़ा,
तो मार्केट में एक उबाल आ सकता है, और वो उबाल हमें लगभग 23,500 तक के लेवल दिखा सकता है। लेकिन लेकिन मेरी बात को याद रखें, लेकिन एफआईएस का डेटा बियरिश है। ग्लोबल फिलहाल जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब वो बियरिश है, लेकिन अगर हमें 23,300 का ब्रेकआउट मिलता है तब हम ये सोच सकते, लेकिन फिलहाल ऐसी सिचुएशन बने वाली नहीं है। याद रखना, हम है ट्रेडर, हमें दोनों तरीके से ट्रेड लेने आना चाहिए, बाइंग में भी और सेलिंग में भी। सेलिंग में सेलिंग में भी हमें प्रॉफिट लेना है, और बाइंग में भी। चार्ट पैटर्न और ऑप्शन चेन का डेटा जैसे हमें बताएगा वैसे ही हमें ट्रेड लेना है। हमें खुद का दिमाग लगाना ही नहीं है, हमें ओवरऑल ट्रेंड व्यू का पता यहाँ पे चल जाता है, और उससे हमें मार्केट में ट्रेड लेना है। और ट्रेड इज आवर फ्रेंड, ये बिल्कुल याद रखना है। वही अभी हम क्या करेंगे, नीचे के लेवल देखेंगे। नीचे के लेवल डिस्कशन करें, ये देखिए मार्केट के लिए फिलहाल 23,000 यही लेवल है। पिछली वीडियो में मैंने आपको 23,058 का बताया, आज वो भी हो, आज वो होगा टारगेट। हम अभी याद रखिए 23,000 ये एक मार्केट के लिए रेजिस्टेंस होना चाहिए। लेकिन मेरी बात को और एक बार याद रखिए, लेकिन अगर मार्केट ने 23,000 का ये लेवल तोड़ दिया तो हमें सडनली फॉल कहाँ तक मिलेगी, 22,900 तक। और अगर मार्केट ने 22,900 का, याद रखना 22,900 का ये लेवल तोड़ दिया तो मार्केट सडनली हमें 22,750 तक के लेवल दिखाने में कैपेबल है। मेरी बात को फिर एक से, मैं आपको 22,900 के बाद 800 का डिस्कशन भी नहीं कर रहा हूं। ये मैं क्यों नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये एक मार्केट अगर 23,000 का ये लेवल टूटता है तो मार्केट बहुत बेरिश के ट्रैप में आ जाएगा। और अगर सेलर मार्केट में हावी हो गए तो 22,900 के ऊपर थोड़ी देर सस्टेन करेगी, लेकिन मार्केट जब नीचे आएगी तो सडनली हमें एक डिप देगी, और वो डिप हमें 22,750 तक के लेवल मिलेगी। और याद रखना, यहां से डिप लेके मार्केट थोड़ी रिट्रेसमेंट कहां तक दिखाएगी, हमें लगभग 23,800 तक रिट्रेसमेंट दिखाएगी। और जब रिट्रेसमेंट दिखाने के बाद मार्केट नीचे आएगी तो दोस्तों याद रखना, अगर मार्केट ने 22,000, सॉरी दोस्तों 23,000 मेरे मुंह में आया होगा, अगर मार्केट ने 22,000 का ये 22,750 का ये लेवल नीचे सस्टेन करना चालू कर दी तो मार्केट में बहुत बड़ा नीचे का फॉल हमें मिल सकता है। और ये फॉल हमें लगभग 22,500 तक के लेवल दिखाने में कैपेबल है। मैं आपको डराने की बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूं। मैंने कल भी आपको डिस्कशन में कहा था 300 का लेवल टूटा तो मार्केट में हमें 23,000 तक के लेवल मिल सकते हैं। तो एज इट इज आज मार्केट ने 23,000 का लेवल भी हमें दिखा दिया। वही मैं अभी कल के दिन क्या कर रहा हूँ, अगर मार्केट 22,750 के नीचे सस्टेन होने में लगी तो हमें सडनली 22,500 तक के लेवल मिलेंगे। 23,000 का लेवल टूटा तो सडनली मार्केट 900 तक आएगी, 22,900 तक। 22,900 के नीचे सस्टेन होने में लगी कि हमें समझ जाना है, हमें 22,750 तक के लेवल मिल सकते हैं। और वो अगर आप बायर से तो आपको वहां पे अपना प्रॉफिट बुक करना है। बाद में मार्केट रिट्रेसमेंट के बाद नीचे आते तब हमें एक दूसरा, भले हमें दो ट्रेड लेने पड़े, लेकिन ऑप्शन बायर जो है उनको अपना प्रॉफिट बुक करते रहते ही मार्केट में प्रॉफिट लेना है, ट्रेड लेना है। तो दोस्तों, अगर आपको अभी तक ये वीडियो सही लगे, जेन्युइन लगे तो प्लीज चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। तो अभी अगर मैं नीचे की सपोर्ट फाइंड आउट करने की कोशिश करूं तो 22,900 के ऊपर 41,000 है, उसके अगेंस्ट में कॉल में सिर्फ 6,000 है। लेकिन दोस्तों, भले ही यहाँ पे कॉल में उतनी राइटिंग दिखाई नहीं दे रही, लेकिन यहाँ पे उनका कॉन्फिडेंस देखिए, पुट राइटर का बिल्कुल मार्केट में कॉन्फिडेंस नहीं दिखाई दे रहा। 22,900 के ऊपर भी वो अपनी पोजीशन स्क्वेयर ऑफ कर रहे हैं। लेकिन मार्केट के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कौन सा हो सकता है, लगभग 22,700। याद रखिए मैंने आपको डिस्कशन में क्या कहा है, अगर मार्केट 22,750 के नीचे सस्टेन होने लगे तब हमें 22,500 के लेवल मिलेगी। ये मैंने क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे 1,12,000 की हमें क्वांटिटी दिखाई दे रही है, पुट का हुआ है। अगर मार्केट में क्या होगा, 22,800 वाले ऑलरेडी ट्रैप हो जाएंगे, और वो 22,700 वाले को प्रेशराइज करेगी। 22,700 अगर मार्केट में स्क्वेयर ऑफ करने आएंगे तो हमें सडनली 22,500 तक के लेवल जरूर जरूर मार्केट में दिखेंगे।
तो दोस्तों जो हमने लेवल डिस्कशन किए उसके साथ ऑप्शन सेट का डेटा परफेक्ट मैच हो रहा है। तो दोस्तों अभी तक हमने जो डिस्कशन किए वीडियो अच्छी लगी आपको यहाँ पे कुछ भी सीखने को मिला तो प्लीज चैनल को लाइक करना सब्सक्राइब करना अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। और ये जो फ्री टेलीग्राम चैनल है इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में सही लगी आपको ये वीडियो जेन्युइन लगे तभी ज्वाइन कीजिए अदरवाइज बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए। और वही आप निफ्टी में ट्रेड ले रहे हैं तो आपको क्या होना चाहिए निफ्टी के वेटेज मालूम होना चाहिए निफ्टी के हाई वेटेज स्टॉक कौन से है क्या नहीं आपको ये मालूम होना चाहिए। ये इसका एक्सेल शीट में कैसे लेना है क्या नहीं इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाए अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो देख लीजिए। क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है कोई अगर समझो एचडीएफसी बैंक रिलायंस आईसीआईसीआई इन्फोसिस इसका कोई ट्रिगर रहा तो उस दिन हमें उस स्टॉक के ऊपर ज्यादा वेटेज देते हुए मार्केट का प्रिडिक्शन करना है। ओवरऑल मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि कल मार्केट हमें किस तरीके से बिहेवियर दिखा सकती है। हमें ग्लोबल से बियरिश का सिग्नल मिल रहा है। ऊपर की तरफ मैंने आपको कौन सा लेवल बताया है लगभग 23,300 का। याद रखना ये मार्केट में अचीवेबल नहीं होगा ये वहां तक मार्केट नहीं आएगी लेकिन इसके ऊपर आते हमें ब्रेकआउट का ट्रेड जरूर मिल सकता है। वही मैंने आपको नीचे की तरफ आपसे लेवल का कौन सी डिस्कशन चाहिए लगभग 23,000 टूटने के बाद हमें सडनली 22,900 22,900 टूटने के बाद 750 तक के 22,750 तक के 22,750 के नीचे मार्केट सस्टेन होने में कामयाब रहे तो हमें सडनली 22,500 तक के लेवल जरूर देखने को मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना सब्सक्राइब करना अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना अभी के लिए बस इतना ही थैंक यू।